दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कॉमन पब्लिक की नॉलेज के लिए, कि उनको बताने के लिए कि डॉक्टरी इलाज इतना महंगा क्यों होता जा रहा है और इसके लिए केवल डॉक्टर जिम्मेवार नहीं हैं। आज मैं इस मुद्दे को थोड़ा आगे ले जाना चाहूँगा। पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि डॉक्टर इन्वेस्टिगेशंस एक्स्ट्रा कराने लगे हैं अपनी डिफेंसिव प्रैक्टिस के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, और इसकी वजह है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो 1996 में मेरे ख्याल से पूरी तरीके से डॉक्टरों पे लागू हुआ। किस्सा शुरू होता है 1986 से। खैर, मैं चाहूँगा कि अगर आप इसको शुरू से देखें तो मॉडर्न मेडिसिन को एलोपैथी क्यों कहा जाता है, क्योंकि होम्योपैथिक के आविष्कारक ने इसको एलोपैथी कहा था बिकॉज इसको एक और तरह की डिजीज़ प्रोसेस कहा था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी पेशेंट्स को। अगर उनको कोई रोग होता था सिफिलिस जैसा, तो उसको मलेरिया इंजेक्ट कर दिया जाता था कि खूब ठंड लगे और सिफिलिस का जब मर जाए। ब्लड लेटिंग की जाती थी जॉन्क से लीचेस के द्वारा, ताकि उसके बॉडी सिस्टम में फ़र्क आए। इसलिए जो लोग मॉडर्न मेडिसिन का प्रयोग करते थे 18th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में, उस समय न केवल रिजल्ट बहुत अच्छे होते थे बल्कि पेशेंट्स की डेथ बहुत ज़्यादा होती थी। इसलिए होम्योपैथी जैसी दवाइयों का आविष्कार हुआ। मॉडर्न मेडिसिन में कुछ बातें हैं जो खास आई, जो बड़ी इम्पोर्टेंट हैं, जिससे इसने मॉडर्न मेडिसिन का रूप बदल दिया। सबसे पहले तो एडवर्ड जेनर ने जो वैक्सीन की खोज की, मेरे ख्याल से 1896 में, उन्होंने देखा कि जिन लोगों को काउ पॉक्स हुआ होता है उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होता, तो उन्होंने काउ पॉक्स का वैक्सीन ये आविष्कार किया और उन्होंने लोगों को देना शुरू किया, जिससे स्मॉल पॉक्स होना बंद हो गया। इससे सबसे पहले मेरे ख्याल से ये चमत्कार था जो मॉडर्न मेडिसिन में हुआ। दूसरा हुआ 1920 में, जब इंसुलिन का आविष्कार हुआ। जब इंसुलिन की डिस्कवरी हुई तो उससे बाद में डायबिटीज़ का चमत्कार रूप से इलाज होने लगा और पेशेंट्स को बहुत फ़ायदा हुआ। इसके बाद 1945 में एंटीबायोटिक्स आई। एंटीबायोटिक्स के आने से, इंसुलिन के आने से, वैक्सीन के आने से लोगों का कंसेप्ट मॉडर्न मेडिसिन के बारे में बदला और मॉडर्न मेडिसिन चल पड़ी। उसके बाद तो पूरी कहानी है जो हम सब जानते हैं। लेकिन मेरे अपने विचार में सबसे बड़ा जो इसमें ब्लैक अध्याय है, एटलीस्ट इंडिया के मामले में, वो आया कि जब हम डॉक्टर्स के ऊपर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लगा। ये एक्ट 1986-87 में मेरे ख्याल से कांग्रेस गवर्नमेंट जब थी राजीव गांधी जी की, उस समय ये लाया गया था। इसलिए क्योंकि जो कंज्यूमर थे उनका बहुत फ़ायदा उठाया जाता था, और कोई भी चीज़ हो, जैसे सब्ज़ी खरीदने जाओ, टूथपेस्ट खरीदने जाओ, फ्रिज खरीदने जाओ, एसी खरीदने जाओ, उसमें कोई ख़राबी आती थी, कोई कार खरीदने जाओ तो कंप्लेन करने से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। तो कंज्यूमर को बचाने के लिए उन्होंने ये एक्ट लाए। और चूँकि इस एक्ट में कंज्यूमरिज्म था, इसके रूल में ये था कि अगर 4 जज होंगे तो उसमें एक लेडी का होना ज़रूरी है, क्योंकि वो लेडीज़ की साइकोलॉजी समझ सकती हैं, और सब्ज़ी खरीद रहे हो, साड़ी खरीद रहे हो, तो फीमेल साइकोलॉजी जानना ज़रूरी है। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पर्सनल ख्याल में, इससे पहले कि ये एक्ट जो एक सर्विस के ऊपर बाल काटने, नाई वगैरह पे आया, उसी के साथ कुछ लोगों ने ये डॉक्टर्स पे लगाना शुरू कर दिया। और चाहे सुप्रीम कोर्ट ने ये 1996 के आसपास पास किया, डॉक्टर्स पे, मेरे ऐसे डॉक्टर में 91 में ही ये एक्ट आने के पहले ही केस होने शुरू हो गए, और डॉक्टर्स की साइकोलॉजी पे बहुत फ़र्क पड़ा, जिससे कि डॉक्टर जो एक पेशेंट के लिए धारणा रखते थे कि वो उसके पास एक इलाज के लिए आया है, एक सहारा चाहता है, उसको डॉक्टर एक पोटेंशियल लिटिगेंट की तरह देखने लगे। इसलिए सारी प्रॉब्लम आई है। और आज की डेट में जो पेशेंट्स का भी सबकॉन्शियस एटीट्यूड हो गया है कि वो डॉक्टर पे वजन डाल सकते हैं, और उससे जो रिलेशनशिप बिटवीन डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स खराब हुई है, उसकी मेन वजह कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। और आप एक बात नोट करेंगे कि इसके ऊपर अगर केस ढंग से लड़ा जाता तो मेरे ख्याल से ये डॉक्टर्स के ऊपर केस नहीं आता, क्योंकि आपने कहीं नहीं सुना होगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वकीलों पे लगता है। जबकि अगर एक डॉक्टर और पेशेंट की रिलेशनशिप है तो डॉक्टर अपना इलाज एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बेच रहा है, डॉक्टर एक दुकानदार है,
मरीज एक खरीदार है और इलाज एक कमोडिटी है जिसको लॉ एक्सेप्ट करता है। लेकिन लॉ इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता वकील के ऊपर, कि वकील अपनी राय बेच रहा है, जो उससे लेने वाला पर्सन है, राय लेने वाला, वो उसका कंज्यूमर है। जब दोनों लॉ सेम हैं, सेम तरीके के हैं, तो डॉक्टर पे लगता है और वकीलों पे नहीं लगता। ये इसका एक लैक्यूना है जो मेरे पर्सनल विचार में, इसके ऊपर डिस्कशन नहीं होती, क्योंकि डॉक्टर्स की जो लीडरशिप है वो शायद डॉर्मेंट है और वो केस को ढंग से नहीं लड़ पाई। अगर आप नोट करेंगे कि अभी विवेक बिंद्रा जी जो एक बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उन्होंने आज से कोई 5-6 साल पहले एक वीडियो बनाई थी जिन्होंने उस पर डॉक्टर्स को सफ़ेद कोट में खूनी लुटेरे कहकर संबोधित किया था और दिखाया था कि सारे डॉक्टर चोर होते हैं कुछ अपवादों को छोड़कर। उसमें डॉक्टर की एसोसिएशन ने उस पर केस भी किया था और जो डॉक्टर की एसोसिएशन हार गई थी कि उनकी ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है। लेकिन अभी विवेक बिंद्रा जी पर मल्टीपल लेवल मार्केटिंग का आरोप लगा, डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप लगा, उसके ऊपर कोई डॉक्टर की एसोसिएशन ने पुराना पॉइंट नहीं उठाया। तो मेरे ख्याल से डॉक्टर की एसोसिएशन अगर स्ट्रांग होती और इन डॉक्टर्स को अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से हटा दिया जाए तो मेडिकल प्रोफेशन एटलीस्ट इंडिया जैसी कंट्री में बहुत अच्छा हो जाएगा और डिफेंसिव प्रैक्टिस बंद हो जाएगी और हम डॉक्टर लोग जो पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्स्ट्रा कराते हैं वो कम हो जाएंगे, जिससे कि इलाज बहुत सस्ता हो जाएगा। और इलाज सस्ता होने से पेशेंट जो हैं वो डॉक्टर्स को अपना एक भाई, एक अपना पिता समझेंगे और उसकी दोबारा इज्जत करना शुरू कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे साथ जुड़े, आपने मेरे विचार सुने, आप सबका इस बात के लिए धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि आपके इसके बारे में क्या राय है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और इस चीज़ को आपस में शेयर कीजिए ताकि पब्लिक इसका बारे में जागरूक हो सके। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।